हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक क्या है? जैसे कि आप लोगों को पता है गाइस कि हम लोगों की स्टोरी कितनी डिफरेंट थी और आप लोगों ने हमारी स्टोरी के 15 पार्ट देखे और बहुत अच्छी लगी आप लोगों को स्टोरी। आप लोगों ने हमें कमेंट करके बताया कि हम लोगों की स्टोरी कितनी अच्छी थी और बहुत सारे ब्लेसिंग्स आप लोगों की हम लोगों को मिले। हम दोनों तो बहुत खुश नसीब है कि आप लोगों की ब्लेसिंग्स हम लोगों को मिली और हम दोनों आज खुश है। और फैमिली का आशीर्वाद ना सही, आप लोगों ने इतना आशीर्वाद दिया तो काफ़ी है हम दोनों के लिए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने इतना प्यार सपोर्ट किया। और जिन लोगों ने हमारी स्टोरी नहीं देखी होगी तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो और पता चलेगा आप लोगों को हम दोनों ने कितना स्ट्रगल किया, हमारी स्टोरी की जर्नी कैसी थी। सारी शुरू से हम दोनों की जर्नी कैसी चली और शादी तक की एंड तक की हमारी स्टोरी कैसी चली, तो वो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। स्टोरी में जाके विजिट करिए और बताइएगा कि आपको लोगों को स्टोरी कैसी लगी। तो गाइस बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। जैसे कि आप लोगों ने सब स्टोरी में देखा कि किस तरह से डिफ़िकल्ट स्टोरी चल रही थी हम लोगों की और जर्नी के बाद में धीरे-धीरे हम दोनों की गाड़ी ट्रैक पे आने लगी। जैसे कि हम लोगों ने घर लिया और उसके बाद में धीरे-धीरे हम लोग वापस से एक ट्रैक पे आने लगे कि चलो ठीक है, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ रास्ता दिखाया। तो वहाँ तक के तो हमारी स्टोरी आप लोगों को पता चली गई है, ठीक है। उसके बाद में अब थोड़ा-सा हम रिवर्स में जाते हैं स्टोरी को और थोड़ा-सा पीछे चल के देखते हैं और आपको पता होगा कि जब हम घर से निकले थे तो उन लोगों को कैसे पता चला कि हम लोग निकले हैं और हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कैसे सब कुछ हुआ। तो आज वो चीज़ आपको इस वीडियो में हम दोनों शेयर करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। क्योंकि ये आप लोगों को भी जानना ज़रूरी है कि अगर एक लड़का-लड़की भागते हैं तो घर वालों तक बात कैसे लीक हो जाती है, कैसे सब कुछ होता है और उन लोगों को कैसे पता चला और इतना बड़ा बवाल कैसे हुआ। ये आपको आज इस वीडियो में पता चलने वाला है। जैसे कि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे कि यार भैया कैसे पता चला, कैसे लीक हुई बात? तो वो कैसे लीक हुई आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है कि जैसे कि हम घर से निकल चुके थे, दोनों ने बैग वैग पैक करके और हम दोनों ट्रेन में बैठ चुके थे और ट्रेन में बैठने के बाद में हम जैसे ही वडोदरा स्टेशन पहुँचे और वडोदरा स्टेशन में कुछ लोग चढ़ गए हम लोगों के पास में और हम दोनों से बदतमीजी करने लगे और बदतमीजी करने के साथ में उन्होंने हम लोगों के बैग छीन के वहाँ पे निकाल ली। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, अधिकतर लोगों को पता ही होगा, 90% लोगों को पता है ये चीज़। लेकिन ये तो हमारी जर्नी चल रही थी, है ना? हमारी जर्नी चल रही थी और उसके बाद में अब हमारी फैमिली वालों का क्या? क्योंकि एक लड़का जब भी एक लड़की को लेके जाता है तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि लड़के वालों की फैमिली को सुरक्षित है या नहीं है सब। क्योंकि पहला क्वेश्चन यही आता है कि जब रिलीजन वाली बात आती है तो सबसे पहला क्वेश्चन, अगर एक समझदार लड़का होगा, नहीं तो बाकी तो बेवकूफ़ लड़के जो होते हैं तो वो कभी नहीं सोचते हैं कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, उनको उनकी फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं उसका भी इंतज़ाम करके निकला था कि अगर कल से ऐसी प्रॉब्लम आती, क्योंकि महक ने तो मुझे इतना बोला था कि कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो, जो होगा सब अच्छा होगा, टेंशन मत लो और चलते हैं अपन तो, इतना बोला था। लेकिन मुझे पता था कि यार नहीं, कल से जैसे कि अपन हमेशा अच्छा पॉजिटिव ही क्यों सोच के चलो, अपन ये सोच के चलो ना कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है, उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे। तो मैं भी यही सोच के निकला था कि यार अगर अपनी फैमिली को किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी करते हैं तो अपन क्या कर सकते हैं और कितना अपन सेव कर सकते हैं उन लोगों को। मैं भी यही सोच के निकला था। जब मेरी प्लानिंग पूरी हो चुकी थी उसके बाद में मैंने डिसीजन लिया था कि चलो अब चलते हैं, अगर कल से कुछ दिक्कत परेशानी आएगी तो उसके लिए भी कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा। जब मैं पूरा परिपक्व हो चुका था और उसके बाद ही मैं यहाँ से निकला था, जब मेरी सिटी से महक को लेके निकला था। इतना बड़ा डिसीजन था, बहुत बड़ा डिसीजन होता है लाइफ का, क्योंकि आज आज तो जैसे कि मान लो मैं 25 साल मेरी एज है, 25 साल का तो मैंने लाइफ को जी, अच्छे से जी, मौज मस्ती से जी, सब कुछ जिया। लेकिन आगे आने वाले जो समय है वो मेरे को महक के साथ में बिताना है। तो इतना बड़ा डिसीजन लाइफ का लेके चलना है आपको तो बहुत अच्छे से तरीके से सोच समझ के लेना पड़ेगा। लेकिन एक छोटी सी गलती आपकी पूरी लाइफ को स्पॉइल कर सकती है। तो मैंने वही डिसीजन लिया कि यार कल से ऐसा ना हो कि मेरी वजह से मेरी फैमिली वालों को दिक्कत परेशानी आए। तो मैं वो सब चीज़ें की प्लानिंग करके निकल चुका था। और उसके बाद में गाइस ऐसा हुआ कि हमने ये थोड़ी-सी जानकारी जो है, जो धीरे-धीरे कलेक्ट की है और उसी के बेस पे हम लोग आपको बता रहे हैं कि कितना कुछ हुआ और सारी जो चीज़ें रियल बताएँगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने एक जने से बात करके इस स्टोरी को पता चला आप लोगों को, क्योंकि हम तो वहाँ नहीं थे। लेकिन धीरे-धीरे ये स्टोरी हम लोगों को पूरी कलेक्ट हुई, जब जाके आज आपके सामने पेश कर रहे हैं हम दोनों। फिर ऐसा हुआ गाइस, जैसे कि महक रेडी होके वहाँ से निकल चुकी थी। तो थोड़ा-सा अब महक एक्सप्लेन करेगी आपको थोड़ा-सा वहाँ पे कि महक जब निकली थी उसने किस तरह से
क्या प्लानिंग करी थी, क्या नहीं की थी, वो थोड़ा-सा अब आपको इस वीडियो में बताने वाली है। हाँ, तो गाइस मैं अब घर से जब निकल रही थी सबसे पहले मैं घर से तब आप जैसे आपने वीडियो में देखा था मैंने बैग 2 दिन पहले ही पहुँचा दिए थे इनके पास ताकि मैं जब निकलूँ तो बैग ना दिखे मेरे हाथ में। आस-पास वाले लोगों को भी शक हो जाता है और हो जाता है तो इसलिए मैं बैग पहले से मैंने पहुँचा दिए थे। उसके बाद जिस दिन मैं निकलने वाली थी उस दिन सिर्फ़ मैंने घर के डेली जो यूज़ में कपड़े पहनते हैं वो पहने और घर पर एक लेटर रखा मैंने। घर पर एक लेटर रखा उस लेटर के अंदर सब मम्मी-पापा को सब मम्मी-पापा, मेरे भाई और मेरी एक दीदी है बड़ी, उनको सबको बारे में लिखा और मम्मी-पापा से यही बोला कि मैं मेरी मर्ज़ी से जा रही हूँ, और खुशी-खुशी जा रही हूँ। और वो लेटर गाइस अगर मेरे पास में फ़ोन में होगा तो वो भी ज़रूर आपको इसमें है शो करके दिखाऊँगा मैं। आप लोगों को ऐसा लगे कि यार शायद लेटर छोड़ा नहीं होगा, शायद सिर्फ़ ये झूठ बोल रहे हैं। तो अगर मेरे पास में व्हाट्सएप में महक की चैट होगी तो उसके अंदर अगर पड़ा होगा तो उसके साथ में स्क्रीनशॉट करके भी डालूँगा, उसकी डेट भी दिखाऊँगा किस तारीख को सेंड किया हुआ है। अगर होगा तो बिल्कुल बताऊँ। हाँ, तो गाइस फिर मैंने लेटर में सब चीज़ें लिख दी थी कि मैं मेरी मर्ज़ी से जा रही हूँ, कुछ एक्शन मत लेना, पुलिस वग़ैरह का एक्शन तो लेना ही मत क्योंकि हम हमारी एज हो चुकी है तो हमारे डिसीज़न ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें सब लिखकर मैं उस लेटर में चली गई थी, सब अपना ध्यान रखना सब मैं भी आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ लेकिन मेरा मेरा आगे का सोच रही हूँ, मुझे तो एक ना एक दिन ससुराल जाना ही था। मैंने लिखा उस लेटर में कि मम्मी-पापा मुझे एक दिन तो ससुराल जाना ही था। तो आज मैं जा रही हूँ, ज़िंदगी भर के लिए जा रही हूँ, समझ लो ऐसे ससुराल आपकी लड़की ससुराल चली गई। तो टेंशन मत लेना, बस यही कि आपकी लड़की खुश है रहेगी, आप मेरी खुशी में आप भी खुश रहना। लोगों का क्या है, लोगों का तो काम है कहना और एक बस ताने मारना, लेकिन अपनी लड़की के बारे में सोचना, सब चीज़ मैंने डिटेल में लिख दी थी और मुझे 100% मतलब न पता ही चल ऐसा तो लगा था कि नहीं कुछ करेंगे, अब लेटर लिख दिया है तो कुछ करेंगे ही और नहीं। गाइस महक को पूरी 100% यकीन था कि कुछ नहीं होने वाला है ज़्यादा। सिर्फ़ इतना होगा कि थोड़ा बहुत नाटक करेंगे स्टार्टिंग में लेकिन उसके बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना यकीन था महक को। मुझे यकीन इतना था कि कुछ नहीं होगा क्योंकि लेटर लिख दिया साफ-साफ और सब उसमें डिटेल्स लिख दी और मेरे घरवालों को पता ही था कि किसके साथ जाने गई है ये। तो क्योंकि क्योंकि वैसे भी जैसे कि आप लोगों ने स्टोरी देखी होगी तो आपको पता ही पता होगा ही कि होगा। मेरे बारे में किस तरह से बातें चल रही थी और किस तरह से मेरे ही दोस्त और मेरे खिलाफ उसने सब कुछ बातें फैला दी थी कॉलोनी में और मोहल्ले में जो भी है इनके सब दूर इनकी बातें फैल ही रही थी। तो उस बीच में ऐसा हुआ गाइस के फिर मेरी तो बात ओपन थी सही और उसी बीच में हम दोनों निकल चुके थे। तो फिर किस सबसे पहला जो नाम आने वाला था किसका आने वाला था? वो है सुधीर इनके सिसोदिया। इनके तो मेरा शक ही था नाम आने वाला था। शक इनके ही था पहले से ही शक। तो फिर पता चलता है घर वालों को कि इसके साथ निकली है घर वाले। तो फिर मैं घर से मैंने सिर्फ डेली यूज एक जो ड्रेस रखी मतलब अच्छी थोड़ा कि ट्रेन वगैरह में सफर करेंगे तो कपड़े जो झोला सिर्फ एक झोले के अंदर सामान रखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। उसके बाद मैं घर से निकल गई। फिर घर से निकलने के बाद मेरी एक फ्रेंड है, अब मैं नाम तो नहीं बता सकती। तो फिर उस फ्रेंड के घर गई, उस फ्रेंड के घर जाने के बाद मैंने चेंज वगैरह करा और फेस वेस कवर करा अच्छे से ताकि कोई पहचाने नहीं। फिर थोड़ी देर बाद ही मुझे लेने आए और बुलेट है से। और हम लोग निकल चुके थे जैसे फिर कि आप लोगों को पता ही है। फिर हम निकल चुके थे। फिर बताइए। अब इतना हुआ गाइस हम लोग निकल गए उसके बाद में थोड़ी देर तक ट्रेन में बैठे हुए और एक मेरे पास एक नंबर था जो काफ़ी पुराना था सिर्फ उससे व्हाट्सअप यूज़ होता है और बहुत ही मतलब जैसे कि मतलब यूँ समझ लीजिए कि ना मेरे पास उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर कुछ जहाँ भी नहीं। जिस सिटी से बैठे थे ना हम उस मतलब वो ट्रेन चलती थी वहां से 4:30 बजे और मैं घर से निकली थी करेक्ट 3 बजे। वो ट्रेन चलती थी 4:30 बजे। 5:30 बजे हाँ सॉरी। 5:30 बजे वो ट्रेन चलती साढ़े थी पाँच बजे वो ट्रेन चलती क्योंकि थी। 1 डेढ़ घंटा तो हम लोगों को वहाँ पे पहुँचने में ही लगा था देवास और वहाँ हाँ। से फिर उसके बाद में हम लोग निकल गए थे। फिर जैसे ही हमने से एमपी को पार करा उसके बाद मैंने इनका एक नंबर था जो कॉलिंग नंबर था वो बंद था सिर्फ काफ़ी व्हाट्सएप दिन खुला से हुआ था। मतलब काफ़ी टाइम से क्या मतलब 8 महीने से वो कॉलिंग नंबर कुछ भी नहीं था सिर्फ व्हाट्सएप यूज़ होता था। मेरे घर और व्हाट्सएप नंबर कभी भी ट्रैक नहीं हो पाता है ना पुलिस ट्रैक कर पाती है उसको कोई ट्रैक नहीं कर पाता क्योंकि ये चीज़ हम लोगों को किसी और ने नहीं बताई सिर्फ पुलिस वालों ने ही बताई हम लोगों को क्योंकि वो ट्रैक नहीं होता है। हम्म, तो वो फिर उसके बाद में हम लोगों ने कुछ कॉलिंग वॉलिंग कुछ भी नहीं किया उससे सिर्फ इसने सिर्फ महक मैसेज ने मेरे मैसेज मतलब किया। एक भाई का मोबाइल है मेरा तो मेरा भाई का मोबाइल है तो उस पे फिर मैंने शाम की कितनी बज गई 9 या 10 बज गए जैसे हमने एमपी पार करा 8 या 9 बज गई होगी। उसके बाद मैंने ताकि एक मैसेज डाल लिया घर वाले परेशान नहीं हो उनका भी मुझे टेंशन था कि परेशान हो जाएंगे कहाँ गई लड़की आजकल पकड़ने का भी बहुत चलता है कुछ भी समझ सकते हैं। उनके घर वालों को सबसे ज़्यादा डाउट ये था कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मेरी लड़की के साथ में कुछ गलत हो जाए हाँ और ये सीधी है थोड़ी छोटी है उम्र में अभी तो इसको अच्छे बुरे का पता नहीं है समझ नहीं है अभी। समझदार नहीं है तो उनको भी बहुत उनका डर भी उनका भी सही डर था। भी सही है कोई दिक्कत नहीं है हाँ उसमें लेकिन जैसे कि फिर महक को इतना सब कुछ पता होने के बाद में और जब आपने लेटर पढ़ लिया सब कुछ पढ़ लिया और उसके बाद में भी आप लोगों ने एक्शन लिया वो एक चीज़ गलत है।
फिर उसके बाद फिर रात के 8-9 बज रहे थे, फिर मेरे भाई का मोबाइल है, उसके पे मैंने मैसेज डाला कि मैं मेरे मतलब वहाँ पर टीवी के पास में मैंने लेटर रखा हुआ छोड़ा है, था इसमें, हाँ। छोड़ा था वहाँ टीवी के पास, हमारी टीवी है वहाँ पे पास में उसके रख दिया था, तो वहाँ लेटर रखा है तो लेटर दे देना मम्मी पापा को और पढ़ के सुना देना सबको। तो बस इतना मैसेज कर कर मैंने हमने मोबाइल को भी बंद कर दिया, फिर मोबाइल ऑन नहीं रखा था हमने। उसके बाद फिर घर वालों ने फिर मैसेज वगैरह पढ़ा होगा तो मैंने मोबाइल को एक बार ऑन करके देखा कि चलो देखते तो है अपन कि देखा कि नहीं देखा मैसेज। मुझे डर बना था कि क्या यार मैसेज देखा कि नहीं देखा, लेटर देखा कि नहीं देखा, परेशान हो रहे होंगे। और वो देख चुके थे फिर गाइस। मैंने हमने ओपन करके देखा, मोबाइल तो देख चुके थे और फिर उसमें मैसेज भी आया था कुछ देर बाद। हाँ, उस पे ऐसा आया हाँ। था जैसे कि महक का नाम, जैसे कि आप लोगों को बता देता हूँ आज। महक का नाम नहीं नहीं, नहीं। नहीं बताना पड़ेगा, देखो अपनी ऑडियंस है तो उन लोगों को पता चलना चाहिए, महक का नाम मुन्नी है। तो उसमें ऐसे साफ क्लियर लिखा हुआ था, मुन्नी कहाँ पर है तू, यहाँ पे मतलब पापा। मैं मतलब बचपन से सब प्यार से मुन्नी कहते हुए आते, मेरे घर वाले ही सिर्फ मुझे कहते थे। तो उसमें क्लियर ऐसा लिखा हुआ कि मुन्नी कहाँ पर है तू, और पापा, जैसे कि वो पापा अस्पताल में है ऐसे करके उसमें कुछ ऐसा मैसेज लिखा हुआ, उसमें मैंने पढ़ा हुआ, ताकि ऐसा इमोशनली थोड़ा सा लगे महक को और महक वापस से लौट आए, ऐसा कुछ उसमें सीन था। तो उसके बाद में सीन शिफ्ट करते हैं गाइस और वापस से अपन लेके चलते हैं आप लोगों को। अब जैसे कि हमारी सिटी में क्या हुआ, क्योंकि हम लोगों को अब जानकारी जैसे कि कलेक्ट करी हम लोगों ने, तो हम लोगों को पता चला। अब हम लोग तो वहां से निकल चुके थे, और मेरा एक दोस्त था जो हम लोगों को छोड़ छोड़ के आया था, जो देवास था वो हम लोगों को छोड़ के आया था, ठीक है। तो उसके फोन पे फोन्स लगाए जा रहे, मेरे घर वाले सबसे पहले तो मेरे घर वाले फोन लगा रहे कि क्योंकि वो अभी तक इनकी गाड़ी लेकर गया मेरी था। गाड़ी लेके गया था वो, और मेरी गाड़ी ले जाने के बाद में उसको फोन लगा रहा है, इसलिए नहीं लगा रहा है कि यार कब कहीं, वो इसलिए लगा रहा है कि कब तक वो बाइक लेके आ जाएगा और बाइक लेके आके फिर घर में उसको अच्छी तरीके से वापस से रख दिया जाएगा, मतलब इसलिए लगा रहा है ताकि ये लेट ना हो, और बारिश वारिश का टाइम है तो फिर फटाफट से वो घर घर में ला के रख दे गाड़ी, इसलिए फोन लगाया घर वालों ने एक दो बार उसको। उसने फोन नहीं उठाया, और एक बार फोन उठाया तो बोल रहा कि रास्ते में आ रहा हूँ, बस थोड़ी दूर में पहुंचने वाला हूँ, बस इतना हुआ। उसके बाद में वो भी रास्ते में आ रहा था उधर से, उससे उससे कोई बात नहीं, कोई टच नहीं। अब हुआ ऐसा कि सीन क्रिएट हो गया गाइस पूरी सिटी के अंदर, बहुत ज्यादा बवाल, मतलब इतना कुछ हो गया कि पूरी सिटी में बात फैल गई कि एक हिंदू लड़का और वो मुस्लिम लड़की को लेके गया हुआ है, इतना सब कुछ बवाल फैल चुका जिस था। सिटी में आप रहते हैं ना उस पूरी सिटी में बवाल, मतलब इतना बड़ा बवाल हो गया था, मेरे को पूरी यकीन ही नहीं हो रहा, अभी तक यकीन नहीं पूरी हो रहा। जगह के जो भी सब इनके वाले थे, रिलीजन वाले थे, वो सब कुछ इकट्ठा हो गए एक जगह पे। और वो एक पेट्रोल पंप है जो, मतलब मेरी कॉलोनी से, मतलब यूँ मान के मतलब चलिए कि मेरे पापा 50 मीटर 70 मीटर के आसपास ही है, और वो मतलब यूँ मेरे समझ पापा की लीजिए। पहचान वाले का था, मेरे पापा का जो फ्रेंड है उनका ही था वो पेट्रोल पंप। तो वहाँ पेट्रोल पंपों पे सब इकट्ठा होगा, क्योंकि मतलब यूँ समझिए कि वो पेट्रोल पंप, और वो पेट्रोल पंप रोड पे है, और हमारी कॉलोनी जस्ट पेट्रोल पंप के पीछे है, इतना है, ठीक है। और वो सिर्फ पेट्रोल पंप ही एक ऐसा वो है वहाँ पे जो इनके रिलीजन वाले का है, और बाकी पूरा जो हम वो इलाका है वो पूरा हमारे वालों का है, हिंदू रिलीजन वालों का। तो वो सब लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए, किस लिए, ताकि वो मेरे घर आ सके, मतलब वहाँ कम से कम, मतलब जो जानकारी मिली उसके हिसाब से 70 से 80 लोग, 100 लोग के आसपास वहाँ पे इकट्ठा हो गए। बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई वहाँ पे, जितने भी लोग थे इनके वाले रिलीजन वाले, सब वो लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए। और इकट्ठा होके वो लोग डिसीजन ले रहे हैं कि क्या करना चाहिए, चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए घर पे, मेरे घर पे मतलब, चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, और चलते हैं तो क्या बवाल हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, उन लोगों ने मतलब ऐसे करके डिसीजन ले रहे हैं वो लोग। तो वो जो पेट्रोल पंप वाले अंकल थे, उन्होंने बताया कि उन्हें कि एक काम करो, इतने सारे लोग जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, फालतू में बहुत ज़्यादा बातें बढ़ जाएगी और दंगे होने वाली स्थिति बन जाएगी, इधर से हिंदू लोग भी कम नहीं पड़ेंगे और इधर से अपने लोग भी कम नहीं पड़ेंगे, इस टाइप का माहौल क्रिएट हो जाएगा सिटी के अंदर। तो फालतू में बवाल करने से अच्छा है कि दो चार लोग, समझदार लोग, वहाँ पे चलते हैं अपन, और चलने के बाद में फिर अपन जो भी रहेगा वो पे बातें करेंगे। उसके बाद में कोई लोग एग्री करने के लिए तैयार नहीं थे, वो लोग सब सोच रहे थे कि नहीं यार सब इकट्ठे लोग जाए और इकट्ठा सब कुछ करके जाए। सो गाइस, अब ये सोचिए आप कि अब क्या होने वाला है आगे, क्योंकि अब इतना सब कुछ बवाल तो हो चुका है, इतना बवाल हो चुका है, अब यूँ समझिए कि अब वो मेरे घर जाएँगे, कितने लोग जाएँगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो आपको अब नेक्स्ट वीडियो में पता चलने वाला है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ा बवाल हुआ है। तो उसके बाद में सिर्फ हम लोग तो चलो ठीक है सेफ बचे हुए, लेकिन अब आगे क्या होगा, मेरी फैमिली वालों के साथ में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर,
उन लोगों के लिए भी, इन लोगों के लिए भी तो बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। तो वीडियो में आपको बने रहना पड़ेगा, जब जाके आपको हमारी स्टोरी आगे की पता चलेगी, क्योंकि स्टोरी सिर्फ हम लोगों की जानी है, आप लोगों की हमारी जर्नी में क्या हुआ। हमारी फैमिली की जर्नी आपको अब शेयर कर आप रहे हैं हम। हमारी फैमिली की जर्नी आप लोगों को आप पता चलेगी कि उन लोगों के लिए क्या गड़बड़ हुई, उन लोगों के लिए क्या चैलेंज और हुए। टेंशन ना लेना, ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखेंगे। हाँ, तो वो आप लोगों को पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान ध्यान रखिएगा, रखिएगा। और नए जो चैनल पे विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपके पास आने वाली वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। और आप लोग हम लोगों को कमेंट करके बताइए कि हमारी स्टोरी आप लोगों को किस तरह से लग रही है, और अभी जो स्टोरी चल रही है वो आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। ब्लॉग में। बाय बाय।